हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा विषय रहेगा अलंकार। अलंकार शब्द का अर्थ है आभूषण या गहना। जिस प्रकार एक स्त्री के सौंदर्य वृद्धि में आभूषण सहायक होते हैं, जैसे कि एक साधारण स्त्री को जिस प्रकार हम गहने पहना देते हैं और उसके सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है, उसी प्रकार काव्य में प्रयुक्त होने वाले अलंकार शब्दों एवं अर्थों में चमत्कार उत्पन्न करके काव्य में सौंदर्य वृद्धि करते हैं। अर्थात काव्य में अलंकारों के प्रयोग से काव्य सजीव हो जाता है। अलंकार के भेद। साहित्य में शब्द और अर्थ दोनों का महत्व है। कहीं शब्द के प्रयोग से तो कहीं अर्थ के प्रयोग से चमत्कार, तो कहीं इन दोनों के प्रयोग से काव्य में सौंदर्य में वृद्धि होती है। इस आधार पर अलंकार के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 है शब्दालंकार। जहाँ शब्दों के कारण सौंदर्य में वृद्धि हो वहाँ शब्दालंकार होते हैं। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। इन शब्दों के कारण यहाँ पर चमत्कार उत्पन्न हुआ है। नेक्स्ट है अर्थालंकार। जहाँ शब्दों के अर्थों के कारण काव्य में वृद्धि होती है वहाँ अर्थालंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरि राई, कि जो चरण कमल है, भगवान के जो चरण है वो कमल के समान है। तो यहाँ पर इन शब्दों के अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हुआ है। उभय अलंकार। जिन अलंकारों का चमत्कार शब्द और अर्थ इन दोनों पर आश्रित होता है उन्हें उभय अलंकार कहते हैं। जैसे नर की अरुणल नीर की गति एक ही कर जोई, जय तो नीचे हवे चले तय तो ऊंचे हुई। यहाँ पर इनके शब्द और इनके अर्थ इन दोनों पर आश्रित है उभय अलंकार, और इन दोनों के चमत्कार के कारण ही इसमें सौंदर्य की वृद्धि हुई है। शब्द अलंकार देखिए, शब्द अलंकार के होते हैं 3 भेद। नंबर 1 अनुप्रास, यमक और श्लेष। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार समझिए स्टूडेंट बहुत ही आसान है। जहाँ एक ही वर्ण एक से अधिक बार आता हो, अर्थात व्यंजनों की बार बार आवृत्ति होने के कारण जहाँ चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे विमल वाणी ने वीणा ली। ध्यान से देखिए, जैसे विमल में व की आवृत्ति बार बार हो रही है, व यहाँ भी व, यहाँ भी व, तो यहाँ पे व वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट उदाहरण से समझिए, रघुपति राघव राजा राम। यहाँ भी र की आवृत्ति हो रही है, रघु में र, राघव में र और राजा में भी र की आवृत्ति हो रही है। एक और उदाहरण से समझिए, मैया मैं नहीं माखन खायो। इसमें मैं इन तीनों के कारण यहाँ पर आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार की क्या पहचान है कि एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती रहती है। नेक्स्ट है हमारा यमक अलंकार। यमक अलंकार जहाँ एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, अर्थात शब्द तो एक हो और उसके अर्थ कितने निकले, 2 बार निकले। अर्थ भी हर बार भिन्न हो, अर्थात शब्द भी 2 हो और उनके अर्थ भी हर बार भिन्न निकले, वहां पे यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराय जग व पाए बोराय। अर्थात यहाँ पे जो कनक शब्द है इसके 2 अर्थ है। एक कनक का अर्थ होता है सोना और दूसरे का अर्थ होता है धतूरा। तो यहाँ पे 2 शब्द आए, कनक और दोनों का अर्थ क्या निकला, अलग निकला। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, कहे कवि बेनी बेनी बयाल की चुराई लेनी। यहाँ पर बेनी शब्द भी 2 बार आ रहा है। एक शब्द जो बेनी इसका है एक कवि का नाम, और दूसरा जो बेनी है इसका अर्थ है चोटी। तो यहाँ पर एक ही शब्द 2 बार प्रयोग और दोनों बार उनका अर्थ क्या निकला, अलग निकला। तो यहाँ भी क्या है, यमक अलंकार। एक और उदाहरण समझिए, जे 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। यहाँ पर जो बेर है ये बार मतलब 3 बार खाती थी, और वे 3 बेर का मतलब यहाँ पे फल, कि वो 3 बार 3 फल खाती थी। श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ है चिपकना, अर्थात एक शब्द के साथ एक और अर्थ चिपका रहना। इसमें एक अर्थ के साथ कई अर्थ चिपके रहते हैं। जहाँ शब्द एक बार प्रयुक्त, मतलब यहाँ पे एक शब्द एक बार आएगा लेकिन उसके अर्थ क्या निकलेंगे, 2 से अधिक निकलते हो, वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। जैसे मंगन को देख पट देत बार बार। यहाँ पे जो पट शब्द है इसके 2 अर्थ है। पहला पट देत का मतलब दरवाजा बंद करना, और दूसरा पट देत का अर्थ है वस्त्र देना। नेक्स्ट दान, मेरे मानस के मोती। यहाँ भी जो मानस शब्द है इसके 2 अर्थ है। पहला मानस मन और दूसरा इसका अर्थ है मान सरोवर। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। यहाँ भी जो पानी शब्द इसके कई अर्थ है।
एक तो मोती के संदर्भ में है, दूसरा पानी का अर्थ चमक, और तीसरा मनुष्य के संदर्भ में इज्जत, और आटे के संदर्भ में पानी का अर्थ हुआ जल। तो यहाँ भी कौन सा अलंकार हुआ? श्लेष। नेक्स्ट देखिए, मधुवन की छाती को देखो, सूखी इसकी कितनी कलियां। यहाँ पे जो कलियां शब्द है और जो मधुवन शब्द है, इनके भी अलग अलग अर्थ है। जैसे मधुवन शब्द के यहाँ पे दो अर्थ निकला। पहला मधुवन का अर्थ है कलियां शब्द, और दूसरे शब्द के भी दो अर्थ हैं मधुवन की, बगीचा, और दूसरा अर्थ है यहाँ पे संसार। जैसे कलियां है, इसके भी दो अर्थ है, फूल की कली, और दूसरा अर्थ है संसार के प्राणी। अर्थालंकार, हमने अभी पढ़ा था शब्द अलंकार, अब हम पढ़ रहे हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार के कितने भेद हैं? 4। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण। सबसे पहले पढ़ेंगे हम उपमा अलंकार। उपमा अलंकार को स्टूडेंट्स विस्तार समझिए कि जहाँ दो भिन्न वस्तुओं में उनके रूप, गुण, आकृति आदि में समानता प्रकट की जाए, और जहाँ एक वस्तु अथवा प्राणी की तुलना अत्यंत सादृश्य मतलब उनकी समानता की जाए, या समानता के कारण प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाए। वो समानता या तुलना किससे की जाए? प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे चांद सा मुख, मुख कैसा है? चांद। चांद यहाँ पे क्या है? प्रसिद्ध है, और मुख क्या है? यहाँ पे एक सामान्य है। तो यहाँ मुख की तुलना किससे की गई है? चांद प्रसिद्ध वस्तु से की गई है। उपमा अलंकार के अंग, ये समझना बहुत ही जरूरी है कि उपमा अलंकार के 4 अंग होते, कितने होते? 4। पहला है उपमेय। उपमेय मतलब जो प्रस्तुत है, जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। मतलब जिस प्रसिद्ध वस्तु से की जाए वो उपमेय होता है। जैसे चांद सा सुंदर मुख, यहाँ पे जो मुख है इसकी तुलना किससे की गई? चांद से की गई है। तो यहाँ पे मुख तो उपमेय है, और ये चांद ये क्या है? ये उपमान है। उपमान अप्रस्तुत मतलब जो है नहीं, लेकिन उसकी हम क्या कर रहे हैं? उसकी तुलना कर रहे हैं कि जिस प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से उपमान की समानता अथवा तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। जैसे उपमान यहाँ पे क्या है? चांद। चांद में उपमान है क्योंकि चांद की यहाँ पे क्या की गई है? यहाँ पे चांद एक प्रसिद्ध वस्तु है। चांद सा सुंदर मुख में मुख की तुलना चांद से की गई है, तो चांद यहाँ पे उपमान और मुख उपमेय। नेक्स्ट है इसका साधारण धर्म। उपमेय और उपमान में पाया जाने वाला जो परस्पर समान गुण साधारण धर्म कहलाता है। जैसे चांद सा सुंदर मुख, यहाँ पे चांद भी सुंदर है, मुख भी सुंदर है, तो जो सुंदर है ये उपमेय और उपमान दोनों में परस्पर समान गुण है, अतः इसे क्या कहेंगे? साधारण धर्म। जो दोनों के बारे में बताए वो क्या होता है? साधारण धर्म। नेक्स्ट है वाचक शब्द। वे शब्द जो उपमेय और उपमान में पाए जाने वाले गुण को प्रकट करते हैं उन्हें वाचक शब्द कहते हैं। जैसे सा, सी, सम, दृश्य, समान, तुल्य आदि, ये क्या है? सारे वाचक शब्द है। जैसे हाय फूल सी कोमल बच्ची, तो इसमें वाचक शब्द कौन सा हुआ? सी। यहाँ सी क्या है? वाचक शब्द है। अब देखिए उपमा अलंकार के 2 भेद होते हैं। एक तो पूर्ण उपमा। पूर्ण उपमा मतलब जिसके अंदर 4 अंग विद्यमान हो। सेकेंड है लुप्त उपमा, इसके अंदर एक जो गुण धर्म है वो लुप्त मतलब नहीं होगा। पूर्ण उपमा अलंकार जहाँ उपमा अलंकार के 4 अंग जैसे उपमेय, उपमान, साधारण धर्म व वाचक शब्द ये सभी के सभी विद्यमान हो, वहाँ पे पूर्ण उपमा अलंकार होगा। जैसे हाय फूल सी कोमल बच्ची, इसमें उपमेय कौन है? बच्ची है। उपमान फूल क्योंकि फूल से तुलना की गई है। साधारण धर्म क्या है? कोमल क्योंकि फूल भी कोमल होता है और बच्ची भी कोमल है। वाचक शब्द क्या है? सी। नेक्स्ट उदाहरण चांद सा सुंदर मुख, इसमें उपमेय क्या है? मुख, और उपमान जो प्रसिद्ध है वो क्या है? चांद, और सुंदर क्या है? यहाँ पे साधारण धर्म क्योंकि दोनों की विशेषता बता रहा है। वाचक शब्द सा। लुप्त उपमा अलंकार, जहाँ पे उपमा अलंकार के 4 अंगों में से जैसे उपमेय, उपमान, साधारण धर्म व वाचक शब्द में से कोई एक अंग लुप्त हो, वहाँ पे लुप्त उपमा अलंकार होता है। जैसे मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला, यहाँ पे 3 शब्द हैं, इसमें एक अंग नहीं है। जैसे इसमें उपमेय टीला है, टीला क्या है? उपमेय है। उपमान क्या है? हाथी है क्योंकि हाथी से इसकी तुलना की गई है। और वाचक शब्द सा, तो इसमें साधारण जो धर्म है वो नहीं है, तो ये क्या है? लुप्त उपमा अलंकार। नेक्स्ट है ये देखिए, अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे, तो इसमें उपमेय कौन है? शिशु, और उपमान प्रसिद्ध वस्तु क्या है? इसमें अरविंद, और वाचक शब्द क्या है? से,
और साधारण धर्म इसमें है ही नहीं। ठीक है, तो ये हो गए लुप्त उपमा के अलंकार। नेक्स्ट है रूपक अलंकार, जहां उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है, अर्थात जहाँ समानता के कारण उपमेय और उपमान में एक रूपता दिखाई देती है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। और रूपक अलंकार की एक पहचान क्या होती है कि यहाँ पे योजक चिन्ह मिलेगा। देखिए उदाहरण, चरण कमल बंदो हरि राय, यहाँ पे योजक चिन्ह है चरण कमल, तो ये रूपक अलंकार है। और दूसरा कैसे पहचानोगे, किस पे आरोप लगाया गया है कि जो चरण है वो किसके समान है, कमल के समान, तो चरण पर किसका आरोप है, कमल का, तो यहाँ पे रूपक अलंकार है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, खिलौना कैसा होना चाहिए, चंद्रमा जैसा, तो चंद्र पर किसका आरोप है, खिलौना का, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया, रूपक अलंकार। अंबर पन घट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, यहाँ पे अंबर में पन घट का और तारा जो है उसमें घट का मतलब होता घड़ा, तथा उषा का मतलब होता प्रातःकाल, उषा प्रातः में, तथा नगरी इसका मतलब क्या होता है, युवती का आरोप है, इसलिए ये भी कौन सा अलंकार हुआ, रूपक अलंकार। नेक्स्ट है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमा में उपमान की संभावना की जाए अथवा कल्पना की जाए, वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इसके वाचक शब्द है जानो, जनु, मानो, मनु, मनहु, जो, जैसे, जनु आदि, ये इसकी पहचान भी होती है। आप देखिएगा कोई भी उदाहरण होगा तो उनमें ये शब्द आपको जरूर मिलेंगे। देखो उदाहरण, मुख मानो, तो यहाँ पे मानो आ गया, तो जहां भी आपको मानो शब्द मिल जाए ना, वो कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा। मुख मानो चंद्रमा, या उपमेय क्या है, मुख, और उपमान क्या है, यहाँ पे चंद्रमा की कल्पना की गई कि मानो जो मुख है किसके समान हो, चंद्रमा के समान। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ पे जो अर्जुन है उसके क्रोध से कांपते हुए, तनु का मतलब होता है शरीर की जो तुलना है किससे की गई है, कि जो सोया हुआ जो सागर है, उस सागर के तूफान की कल्पना की गई है, कि जैसे अर्जुन को क्रोध आया तो जो सागर सोया वो जाग गया। तो यहाँ भी कौन सा अलंकार हो गया, यहाँ पे उत्प्रेक्षा कैसे हुआ, यहाँ पे मानो आ गया। मानवीकरण अलंकार, नेक्स्ट कौन सा है, मानवीकरण, जहाँ जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप हो। जड़ प्रकृति मतलब कोई वस्तु हो सकती है, फूल, पेड़, पौधे, कोई भी, जैसे मेघ, आसमान, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, तो यहाँ पे पौधों का परमाणविकरण किया गया है, क्योंकि पौधे कभी हंसते नहीं है, हंसता कौन है, मानव इंसान हंसता है, तो मानवीकरण भावनाओं का इस पौधे पे आरोप है, तो यहाँ पौधों का मानवीकरण किया गया है। जैसे आए महंत वसंत, यहाँ पे जो वसंत ऋतु है महंत के रूप में यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है, तो यहाँ पे वसंत ऋतु का भी क्या किया गया, मानवीकरण किया गया है। महंत कौन होता है, साधु संत, वसंत कोई महंत थोड़ी है, लेकिन यहाँ पे उसका आरोप लगा दिया है, मानवीकरण कर दिया मानवीय भावनाओं का। नेक्स्ट है मेघ आए बड़े बन-ठन के सवर के। अब आप सोचिए कि जो मेघ है कभी बड़े बन-ठन के आते हैं, कभी नहीं आते, कौन बनता ठनता है, एक इंसान, तो यहाँ पे मेघ का क्या किया गया, मानवीकरण किया गया। नेक्स्ट है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति मतलब जहाँ किसी बात को, किसी उक्ति को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, जहाँ किसी वस्तु, पदार्थ अथवा कथन का वर्णन लोक सीमा से बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। यहाँ पर हनुमान की वीरता का बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है कि हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगी और लंका सारी जल गई और सारे जो राक्षस, जो निशाचर, वो भाग गए। नेक्स्ट उदाहरण, देख लो साकेत नगरी है यहीं, स्वर्ग से मिलने गगन जा रही। यहाँ पे जो साकेत नगरी है इतनी ऊंची है, इतनी बड़ी है वो, कि ऐसा लग रहा है मानो स्वर्ग से मिलने गगन में, आसमान में जा रही है। तो यहाँ पे साकेत नगरी के जो भवन है, उन भवनों की ऊंचाई का बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया, तो यहाँ भी अतिशयोक्ति अलंकार। नेक्स्ट है पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो यहाँ पर जो चेतक है वो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम है, तो यहाँ पे महाराणा प्रताप के घोड़े जो चेतक है उसकी बहादुरी का वर्णन बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर किया है, कि जो राणा सांगा था, जब तक उसने सोचा तब तक तो जो चेतक था उस पार था, तो यहाँ भी कौन सा अलंकार हो गया, अतिशयोक्ति अलंकार। नेक्स्ट है अन्योक्ति। अन्योक्ति मतलब किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा
जहाँ किसी उक्ति के माध्यम से किसी अन्य को कोई बात कही जाए या प्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का व्यंग्यात्मक कथन किया जाए, उस पर कटाक्ष किया जाए, वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। देखिए उदाहरण, नहीं पराग नहीं मधुर, मधुर नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बंधियो आगे कौन हवाल। तो यहाँ पे जो प्रस्तुत है अली, अली का मतलब यहाँ पे क्या है भंवरा, और कली का मतलब क्या है यहाँ पे फूल, के माध्यम से जो प्रस्तुत राजा था उस टाइम, जो राजा था राजा जयसिंह की भोग विलासिता का वर्णन किया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या कौन सा अलंकार हो गया यहाँ पे, यहाँ हो गया अन्योक्ति अलंकार की राजा है भी नहीं, लेकिन इस दोहे के माध्यम से उस राजा को सचेत किया गया है। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, माली आवत देखकर कलियां करे पुकार, फूले फूले चुन ले काली हमारी बार। यहाँ पर जो फूल हैं, फूलों और कलियों व माली के माध्यम से संसार की जो नश्वरता है उसके विषय में बताया गया है। तो यहाँ भी कौन सा अलंकार हो गया, अन्योक्ति अलंकार हो गया। थैंक्स स्टूडेंट्स। आपको अगर ये अलंकार समझ में आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक्स।